तो कंस को मारने के लिए भगवान वृंदावन से मथुरा चले। पर जब चले तो बीच में रास्ता में रुकावट क्या आई? गोपियां जाने नहीं देना चाहती, मैया जाने नहीं देना चाहती। मैया, ये जो प्रेम है ना, संसार का प्रेम आपको बंधन में डालता है। संसार का प्रेम कहां डालता है? बंधन में। जगत का प्रेम बंधन में डालता है और जगन्नाथ से प्रेम मुक्ति का कारण बन जाता है। जगत का प्रेम बांध देता है और भगवान से प्रेम करोगे तो मुक्त कर देता है। अब आपका निर्णय है कि प्रेम, गोपियों का प्रेम किससे है? सारी गोपियां रास्ता रोक कर खड़ी हैं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। जाना है तो मेरे ऊपर से रथ को निकाल कर ले जाओ, अर्थात पहले मुझे मार दो फिर ये रथ ले जाओ। भगवान बोले कि नहीं गोपियों, 2 दिन की बात है, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, 2 दिन में आ जाऊंगा कह करके भगवान चले गए। मैया, कितने दिन में आ जाऊंगा? 2 दिन का कहकर चले गए। गोपियां रथ को देखती रहीं, देखती रहीं। कृष्ण हमें छोड़ नहीं सकते, पर छोड़कर कृष्ण चले गए। कई बार आप भी कहते हो अपने पति से, पत्नी से, आप हमें छोड़ नहीं सकते, तुम हमें छोड़ नहीं सकती, पर सब एक समय बाद छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। चले जाते हैं कि नहीं? इसलिए कहता हूं, जगत से प्रेम करोगे तो जगत से, संसार से, परिवार से किया गया प्रेम केवल आपको रुलाएगा। क्या करेगा? कष्ट देगा। इसलिए प्रेम करना है तो भगवान से प्रेम करिएगा। सारी गोपियां रो रही हैं। अब आप कहते हो कि गोपियों ने तो प्रेम किया, पर वो भी तो रो रही हैं। हाँ, रोना 2 तरह का होता है। एक जगत के लिए लोग रोते हैं और एक जगन्नाथ के लिए लोग रोते हैं। मीराबाई भी रोई, किसके लिए? भगवान के लिए। और आप लोग भी रोते हैं कि हमारी चप्पल चोरी हो गई। आप भी रो रहे हैं चप्पल के लिए, और मीराबाई रोई श्री कृष्ण के लिए। बताओ कौन सा रोना सही है? किसके लिए रोएं? चप्पल के लिए कि भगवान के लिए? हाँ, चप्पल के लिए रोए और चप्पल मिल भी गई तो रोने से तुम्हें चप्पल ही तो मिली। पर भगवान के लिए रोते और मिल जाते तो रोने से भगवान मिल जाते। इसलिए 2 तरह का रोना है। आप कौन सा रोना पसंद करेंगे? गोपियों ने भगवान के लिए रोने को चुना और आप लोग जगत के लिए रोने के लिए चुन लेते हो। इसलिए रोना अच्छी बात है, पर भगवान के लिए। तो गोपियां रोती हैं और रोकर हमें पाठ पढ़ाती हैं कि तुम भी रोना, पर जगत के लिए नहीं। जैसे आप लोग आज एक मैया ने कहा कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, पति ताने मारते हैं कि तुम्हें अब बच्चा नहीं हुआ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। सास ताने मारती है, अब बच्चा नहीं हुआ तो हम अपने बेटे का अगली साल दूसरा विवाह कर देंगे। संसार को क्या चाहिए?
बच्चा चाहिए, संसार को पैसा चाहिए। संसार के लोग बहुत खुश हैं, आपको बच्चा मिल जाए, पैसा मिल जाए, आपको क्या चाहिए बस। लेकिन बेटा और पैसा, इनसे भी आगे कुछ है। पैसा तुम्हें मोक्ष ना देगा, मुक्ति ना देगा। तुम्हारा बेटा तुम्हें बेटा तुम्हें सुविधाएं दे सकता है, पैसा तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा दे सकता है, पर जब जाओगे यहां से तो। एक बहुत बड़े आदमी थे, हॉस्पिटल गए तो वहां पर ना वेंटिलेटर पर चले गए, आखिरी सांस चलने लग गई। एक डॉक्टर साहब ने देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति रो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब बूढ़े व्यक्ति के पास गए, कहा बाबूजी आप क्यों रो रहे हैं, आपको मरने से डर लग रहा है क्या? बूढ़े व्यक्ति ने कहा डॉक्टर साहब अब मैं बच तो नहीं पाऊंगा, मरने वाला हूं मैं, तो फिर रो क्यों रहे हैं? डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि सारी जिंदगी में मुझे जो करना चाहिए था मैं वो नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए था वो मैंने किया। डॉक्टर साहब ने कहा क्या नहीं करना था आपने किया, और क्या करना था आपने नहीं किया। उस धोबी ने कहा कि तुमने बाप के राज में ऐसे कपड़े पहने हैं। वस्त्रक ने भगवान को जब उल्टा कहा तो भगवान ने एक थप्पड़ जमाया और उस वस्त्रक का उद्धार हो गया। ये धोबी, ये वस्त्रक कौन है? ये वस्त्रक वही है जिनके कहने से भगवान राम को माता सीता को वनवास भेजना पड़ा। भगवान राम इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, पर आज भी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि आपने अपनी पत्नी को गर्भावस्था में वनवास दिया है। क्या दिया है? वनवास दिया है। अच्छा, राम जी ने अपनी पत्नी को वनवास देकर सही किया है कि गलत किया है? जोर से मैया, सही किया गलत किया राम जी ने? भैया बताओ, टोपी वाले, पीछे वाले भैया, मैया जा रही हो? जा रही हो? टाटा। टाटा नहीं कर रही है मेरी माँ। मैया, भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता को गर्भावस्था में किसी के कहने से वनवास दे दिया। बताओ, राम ने सही किया पत्नी के साथ कि गलत किया? कितने लोगों को लगता है कि राम जी ने गलत किया? जिनको गलत लगता है वो हाथ उठाएं। जिसको गलत लगता है वो हाथ उठाओ। ये हाथ उठाने वाले वही लोग हैं जो पहली बार कथा सुन रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को जानते हैं। जो पक्का श्रोता होगा, रेगुलर सत्संगी, वो सब जानता होगा, क्योंकि ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका उत्तर कथा से दिया ना जा चुका हो, और एक बार नहीं, बार बार दिया गया है। भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेज दिया, ऐसा लोग कहते हैं।
लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग सच को देखना नहीं चाहते। अच्छा एक बात बताओ, माता सीता को वनवास राम जी ने भेजा है कि समाज ने भेजा है? जोर से। तो आपने राम जी पर क्यों कहा कि राम जी ने भेजा है? राम जी की तो कोई गलती ही नहीं थी, लोगों ने भेजा। अच्छा आप कहोगे कि चलो लोगों ने लांछन लगाया तो राम जी ने क्यों भेज दिया? राम जी राजा हैं और राजा का धर्म है कि वो प्रजा की बात सुने। इसलिए वही वस्त्रक धोबी जिसके कहने से वनवास हुआ, वही इस युग में त्रेता का द्वापर में आया और अब राम कृष्ण बनकर आए। अब जाकर उसका उद्धार किया भगवान ने, एक थप्पड़ मारा उसका उद्धार हुआ। तो किसी व्यक्ति के कहने से सीता जी का वनवास हुआ है, इसमें राम का कोई कसूर नहीं है। पिछली कथा में इस पूरे प्रसंग को मैंने बहुत विस्तार से कहा था। इसके बाद भगवान ने दर्जी पर और सुदामा नाम के माली पर कृपा की। त्रेता युग की एक कथा और है। द्वापर में जब राम जी से सूपनखा आई कहने कि तुम बहुत सुंदर हो, वही सूपनखा जिसकी नाक काट दी लक्ष्मण जी ने, वही बाद में पुष्कर में तपस्या की और वही कुब्जा बनकर आई। तब भगवान कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा की, चंदन लिया, कुबड़ ठीक की, कृपा हुई। किस पर कृपा की भगवान ने? कुब्जा पर कृपा की। इसके बाद भगवान ने कंस के कुवलयापीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक को मारा। कंस कौन है? कंस एक बहुत बड़ा क्रूर राजा है। कंस की हिस्ट्री सुनो। कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। कंस ने अपने पिता को जेल में डाला और अपने पिता का शासन छीन लिया, गद्दी छीन ली और खुद राजा बन गया। और प्रजा, निर्दोष प्रजा पर बड़ा अत्याचार करता, यज्ञ ना होने देना, पूजा सत्संग ना होने देना, बड़ा गलत काम करता कंस। इस पापी कंस के पाप से ये पृथ्वी बेचारी परेशान हो गई। तब इस पापी कंस का उद्धार करने मेरे प्रभु को अवतार लेकर आना पड़ा। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अपने किसी भक्त के द्वारा या स्वयं आकर इस धरती का भार उतारते। कंस को भगवान ने मारा और कंस को मार करके ऊपर मंच से नीचे पटक दिया और कंस के ऊपर कूद गए। कंस बोला छोड़ दो। कृष्ण भगवान बोले तूने मेरी माँ पर, पिता पर, प्रजा पर बड़ा अत्याचार किया, तेरा पाप का घड़ा भर गया है, अब नहीं छोड़ूंगा। मार दिया और मार मार के भगवान ने कंस के ऊपर कूदे, कंस का उद्धार हो गया। देखो भगवान भी मारते हैं, मारते भी हैं और तारते भी हैं। क्या करते हैं? मारते हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पापी कंस को मार दिया। इसलिए मैया कोई कुछ बुरा करे समझाओ, ना समझे तो टेंशन मत लो, क्योंकि व्यक्ति आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसका पाप ही उसे मार डालेगा। कौन पापी रहा ये बताओ? तुम्हारा अत्याचार कितने दिनों का है? तुम्हारा पाप, तुम्हारी बेईमानी कितने दिनों की है? सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का, जमाना आता है और बोलो हाँ, जमाना आता है और जाता है कि नहीं?
बोलो हाँ कि ना। देखो ना, जमाना बंगाल में ममता मैया का जमाना था, चला गया कि नहीं जमाना? बोलो हाँ। ऐसे ही है, सदा के लिए जमाना, आपकी जवानी सदा की नहीं है, आपका बुढ़ापा सदा का नहीं है, आपकी सत्ता सदा की नहीं है। बोलो हाँ। कितने नेता कल तक बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर के पद पर थे, अब उनको उस पद को छोड़कर नीचे उतरना पड़ा कि नहीं? जब पद पर थे बड़े अकड़ कर चलते, अब पद चला गया तो रो रहे हैं। याद रखना, ये संपत्ति, ये सत्ता और ये सुंदरता सदा के लिए कभी नहीं आती, ये कुछ समय का। लक्ष्मी जी भी मेहमान है, लक्ष्मी भी क्या है? जैसे मेहमान सदा के लिए नहीं होते। अच्छा बताओ, आपके जीवन में मेहमान कौन है? आपका लड़कपन और आपकी जवानी कौन है? उत्तर दो। आपकी जवानी भी मेहमान है। ये जवानी कुछ दिनों के लिए आई है, जवानी भी मेहमानी पूरी करके चली जाएगी। जवानी भी मेहमान है, बुढ़ापा भी मेहमान है, लड़कपन भी मेहमान है, सत्ता भी मेहमान है, आपकी सुंदरता भी मेहमान है। और सब छोड़ो, आप और हम भी मेहमान हैं। सही है कि गलत है? तो आप सब कौन हैं? मेहमान हैं। किसके मेहमान हैं? इस संसार के मेहमान हो, इस संसार में मेहमान बनकर आए हो। आप कौन हो? मेहमान हो, पहुना। क्या हो? पहुना। पहुना जानते हो? पाहुना। पाहुना भी मेहमान को ही कहते हैं। आज हरि आए विदुर घर पाहुना, आज हरि आए विदुर घर, क्या है? पाहुना मतलब मेहमान। तो हम सब मेहमान, इसलिए सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, किसी चीज का घमंड करके ना बैठ जाना। ये सब तो आएंगी और जाएंगी। जैसे सर्दी आई चली गई, गर्मी आई चली गई, बारिश आई, नदियां आई और कौन आया? कौन आया? बाढ़ आई और चली गई। आपके गर्म कपड़े निकले और चले गए, आए और यही मेरी माँ क्रम है, आया गया आया गया, यही क्रम चल रहा करोड़ों साल से, यही चक्कर है। इसी चक्कर से बचना है तो भगवान की शरण में आओ, वरना यही चक्कर चलता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। समझ आ रही है ना मेरी माँ? कुब्जा पर कृपा, कंस पर कृपा की। कंस के पिता को भगवान ने मथुरा का राजा पुनः बना दिया। सत्ता गई, बाद में मथुरा का राजा। अब आज भगवान अपनी माता से मिल रहे हैं और पिता से मिल रहे हैं। माता कौन? देवकी। पिता कौन? वसुदेव। वसुदेव और देवकी से भगवान मिले
पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां कटी और आज मैया ने 11 साल बाद, श्री कृष्ण के जन्म से 11 साल बाद मां ने अपने पुत्र कृष्ण को गले लगाया। एक मां का खोया हुआ बेटा मिल गया। रो रही हैं मां देवकी, गले लगा रही हैं। तब नंद बाबा को लगा कि मेरे कृष्ण को ये देवकी अपने बेटे जैसा लाड़ क्यों लड़ा रही है। अच्छा, नंद बाबा को नहीं पता था कि ये असली ये है। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि बाबा, ये जो कृष्ण हैं ये आपके नहीं हमारे 8वें पुत्र हैं। ये सुनते ही तो नंद बाबा के मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, ये भगवान अर्थात ये देवकी वसुदेव के। अब तो नंद बाबा जोर जोर से रोने लग गए कि कृष्ण मेरा नहीं है। तुरंत भगवान बाबा के पास गए। बाबा, तुरंत बाबा ने आंसू पोंछे, अपने को संभाला। कन्हैया बोले, बाबा रो रहे हो ना, क्यों रो रहे हो? बाबा बोले, कन्हैया पहले पता चल जाता कि तू हमारा पुत्र नहीं है तो तुझे अपने यहाँ इतना कष्ट ना होने देते। हमने तेरे से गैया चरवाई है, हमें पता होता कि तू हमारा बच्चा नहीं है तो हम तेरे से गैया ना चरवाते। तेरी माँ यशोदा ने कई बार तुझे माखन खाने से रोका, एक बार तो तुझे उखल से बांध दिया। हमें माफ कर देना कन्हैया, हमने तुम्हें बड़ा कष्ट दिया है। भगवान बोले कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हम आपके ही पुत्र हैं। हम किसके हैं? आपके। आपके सिवा हमारा बताइए कौन है? देवकी माँ ने हमें जन्म दिया और जन्म देते ही अपने से दूर कर दिया। आप ना पालते तो हमें कौन पालता बाबा? इसलिए जन्म देने वाली माँ बड़ी नहीं होती, जिसने बच्चे का लालन पालन किया होता है वो माँ बड़ी होती है। इसलिए माँ यशोदा ही मेरी माँ है, आप ही मेरे पिता हैं। इसलिए मैं आपका ही हूँ बाबा। बहुत बातें हुई और अब श्री कृष्ण को छोड़कर नंद बाबा वापस वृंदावन आ रहे हैं। सारी गोपियां इंतजार कर रही हैं, बाबा आएंगे, कृष्ण आएंगे, 2 दिन हो गए, आएंगे आएंगे आएंगे। पर जब आए तो केवल नंद बाबा अकेले आए। सबने पूछा कि कन्हैया कहाँ हैं? नंद बाबा ने कहा कि देखो एक बगीचा है, उस बगीचे में माली ने बहुत तरह तरह के पुष्प लगाए, तरह तरह के पुष्प लगा के उनका पालन पोषण किया। एक दिन मालिक ने कहा, बगीचे के मालिक ने, कि सारे पुष्प तोड़ कर ले आओ। तो बताओ बगीचे के पुष्पों पर अधिकार किसका है? बगीचे के मालिक का या बगीचे के माली का? किसका अधिकार है? जोर से, माली या मालिक? जोर से, किसका अधिकार है? माली? किसको लगता है कि माली का अधिकार है और किसको लगता है मालिक का अधिकार है? हाँ, जब बगीचा मालिक का है तो पुष्प भी मालिक के हुए। माली तो केवल एक नौकर के रूप में है। ऐसे ही नंद बाबा ने कहा कि बताओ उस बगीचे का मालिक जब पुष्प मांगेगा तो पुष्प दिए जाएंगे कि नहीं? यशोदा बोली हाँ, मालिक के पुष्प हैं तो मालिक को ही दिए जाएंगे। तो यशोदा से बाबा नंद ने कहा कि देवी
कृष्ण हमारा पुष्प नहीं था, वो तो वसुदेव देवकी का पुत्र था। हमने तो माली बनकर केवल उसकी सेवा की है। जैसे माली पुष्पों की सेवा करता है, वृक्षों की सेवा करता है, खिल जाने पर वो पुष्प पे मालिक का अधिकार होता है। यशोदा ने जब सुना कि कृष्ण हमारे पुत्र नहीं है, जरा सोचिए माँ यशोदा पर क्या गुजरी होगी जब ये सुना होगा कि कृष्ण हमारे पुत्र ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल यहां ये खड़ा हुआ कि जब वसुदेव जी ने ये कहा कि नंद बाबा कृष्ण आपके पुत्र नहीं मेरे हैं, तो ये बताओ कोई आपके बेटे को ये कह दे कि ये बेटा आपका नहीं मेरा है, तो पहली तो ये बताओ क्या आप उसकी बात मान लोगे? मान लोगे? नहीं ना। तो फिर नंद बाबा ने जब वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा ये कृष्ण मेरा बेटा है, तो नंद बाबा को कहना चाहिए ना कि नहीं आपका नहीं है, ये तो मेरा है, आप झूठ कह रहे हैं। भाई कोई भी बाप होता तो यही ना बोलता कि भाई ये मेरा बच्चा है, आपका कैसे हुआ? पर नंद बाबा ने एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं ये मेरा है आपका नहीं। ऐसा क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि वसुदेव जी कभी भी असत्य नहीं बोलते। सोचिए जरा, सत्य की कीमत क्या है? सत्य की वसुदेव जी, नंद बाबा ये बात जानते थे कि वसुदेव जी कभी भी असत्य, तो उनके सत्य, उनने जो कहा वही सत्य। देखो पहले के लोग सत्य की कितनी कदर करते थे और पहले के लोग कितनी जिम्मेदारी से कोई बात कहते थे। आज तो जिसके मुंह जो आ जाए कह देता है। इसलिए कहता हूं मैया आप भी अपने मुंह पे ताला लगा के रखा करो और वही बोला करो जो सत्य है। बेवजह बात बात में असत्य बोलकर अपनी वाणी अपवित्र ना किया करो। असत्य बोलने से आपकी कीमत कम हो जाती है, सत्य बोलने से आपकी कीमत बढ़ जाती है। आज कलयुग है, पहले सत्य की कदर थी। पहले कीमत किसकी थी? सत्य की। आज सत्य की कदर नहीं, आज कदर है पैसे की। आज जिसके पास पैसा होगा उसी की बात सत्य मानी जाती है, चाहे उसकी बात कितनी गलत हो। सही है? आजकल तो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज के युग में सत्य की कदर कम है। जिसके पास पावर है, पैसा है, वो जो कह रहा है वही सुनना पड़ता है और उसी को सच मानना पड़ता है। सही है गलत है? प्रिय भक्तों, भगवान ने जब देवकी वसुदेव जी से मिले, नंद बाबा वापस आए, तो देवकी वसुदेव ने भगवान कृष्ण को पढ़ने के लिए उज्जैन भेज दिया। कहां भेज दिया? 64 दिन तक भगवान उज्जैन रहे और पढ़ते रहे। 64 दिन में 64 विद्याएं, 64 कलाएं भगवान ने सीखी और 64 कलाएं सीखकर भगवान
वहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई भगवान की उज्जैन में। और जानते हैं गुरु जी को दक्षिणा में क्या दिया? गुरु सांदीपनी जी का एक बेटा था जो कि मर चुका था। तब गुरु माता ने, गुरु जी जब पूरी पढ़ाई हो गई तो भगवान ने कहा कि गुरु जी दक्षिणा क्या दूं, क्या दक्षिणा चाहिए? तो गुरु जी ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए। पहले के जमाने में क्या था कि पहले पढ़ने की कोई फीस नहीं होती थी। जब भगवान कृष्ण पढ़ने गए तो कोई फीस नहीं थी। पढ़ने के बाद जो आपका मन करे वो आप अपने गुरुजी को दक्षिणा स्वरूप दे सकते थे, अपनी मर्जी से, मांगा नहीं जाता। तो भगवान कृष्ण ने गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या चाहिए? गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, पर अपनी माता से पूछ लो, गुरु माता से। तो जाके भगवान ने सांदीपनी जी की पत्नी से कहा कि माता, गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तब कहा कि आप मेरे जब से आए हो तब से ऐसा लगा कि मुझे मेरा बेटा मिल गया, इसलिए कृष्ण अब हमें छोड़कर मत जाओ। कन्हैया बोले, जाना तो पड़ेगा माँ, पर आपका पुत्र, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका पुत्र लौटाऊंगा। और गुरु जी का मरा हुआ पुत्र जो महीनों सालों पहले मर चुका था, सालों पहले मरे बच्चे के लिए भगवान यमपुरी गए। यमराज जी से कहा कि हमारे गुरु जी का पुत्र जो है वापस करो। अब गुरु जी का पुत्र भगवान से यमराज जी ने लाकर दे दिया। प्रभु ये रहा उसकी अंतरात्मा, सूक्ष्म शरीर। बाकी भगवान ने अपने बल से और उनके पुत्र का शरीर बनाया, आत्मा सूक्ष्म शरीर डाला और जीवित करके भगवान ने उनका पुत्र लौटा दिया कि गुरु जी ये रही दक्षिणा। मरे को जीवित करने की ताकत भगवान की है। सांदीपनी जी के पुत्र को जीवित किया। तो पहले की जो गुरुकुल की परंपराएं थी, पहले के जमाने में शिक्षा बिल्कुल फ्री थी और सबके लिए थी। सुनो, सुदामा कौन है?